वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम लोग डिजीजेस पढ़ने वाले हैं और उनके कॉजिंग एजेंट। साइंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से प्रश्न बनना श्योर होता है। तो जितनी भी डिजीजेज हैं आज कवर हो जाएंगे और उनके कॉजिंग एजेंट और वो किस पार्ट को बॉडी के अफेक्ट करते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखिए, एक ही क्लास में आपका तैयार हो जाना है। चाहे वो वायरल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल हो या पैथोजेनिक और भी जो पैथोजेंस हैं उनकी वजह से होने वाली डिजीज़ है, तो वो सारी हम लोग देखने वाले हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम डिजीज़ पढ़ने वाले हैं वो वायरस से होने वाली डिजीज़ है या वायरल डिजीज़ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में भी यही नाम लिख के दिया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा ही लिख के दिया जाएगा हिंदी में भी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है मैं हिंदी में भी बताती चलूँगी, आपको याद हो जाएगा। वायरल डिजीज़ में जो वायरस से होने वाली डिजीज़ है सबसे पहले उनको देखेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है इन्फ्लुएंजा का। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो ये मिक्सो वायरस से होता है, जो कि आरएनए टाइप का वायरस है, मिक्सो वायरस, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस। अब इसकी वजह से होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, मतलब जो हम सांस लेते हैं, लंग्स हैं, ट्रैकिया है, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उन सबको ये इफेक्ट करता है। जो एपिथेलियल लाइनिंग है ट्रैकिया की और जो ब्रोंकाई है, आपको पता है आप सांस लेते हैं ट्रैकिया, फिर ये आगे पार्ट में डिवाइड होता है, इससे लंग्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इन सबको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, याद रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, तो टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, तो इसमें किल्ड वायरस इंजेक्ट किया जाता है, ये वैक्सीन दी जाती है किल्ड वायरस की, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड क्यों होता है? लार्ज वेराइटी ऑफ इसमें वायरसेस होते हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं, तो कॉमनली राइनो वायरस हो गया, ठीक है। आरएनए वायरस ये भी होता है, आरएनए टाइप का। इसमें भी रेस्पिरेटरी पैसेज क्या होता है, अफेक्ट होता है और इसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। आपको कॉजिंग एजेंट और जो डिजीज है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है और ये याद रखिएगा कौन सा बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होता है। आजकल क्योंकि वैक्सीन से क्वेश्चन बने इसलिए वैक्सीन भी याद रखिए। तो कॉमन कोल्ड, लार्ज वेराइटी ऑफ वायरसेस जैसे कि राइनो वायरस आपको इसमें याद रखना है। दो डिजीज और हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। तो एक जो स्मॉल पॉक्स है जिसे हम वेरियोला वायरस से जानते हैं अफेक्ट होता है, मतलब इसकी वजह से होता है, ये एक तरह का डीएनए वायरस है। आरएनए वायरस हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस की वजह से होता है, जबकि चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ऑप्शन सामने दिखेंगे तो याद रहेगा। जो साइंस बैकग्राउंड के उन्हें तो दिक्कत ही नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो बस 2-3 बार सुनेंगे, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। स्मॉल पॉक्स उसमें वेरियोला है, छोटा सा नाम है वेरियोला। जो चिकन पॉक्स है उसमें बड़ा नाम याद रखना है, वेरिसेला जोस्टर। अब जो स्मॉल पॉक्स होता है इसमें रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, स्किन है, ये सब अफेक्ट होते हैं। लेकिन जो चिकन पॉक्स है इसमें ब्लिस्टरिंग हो जाती है, स्किन की रैसेस पड़ जाते हैं, बड़े बड़े आपने छाले से देखे होंगे ना, वो सब चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में होता है। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से हम लोग देते हैं वैक्सीन, तो लिविंग एटेन्यूएटेड वायरस अप्लाइड बाय स्क्रैचिंग स्किन नो लॉन्गर कैरिड। अब आप सोच रहे हैं एटेन्यूएटेड क्या है, तो ये अलग तरह की वैक्सीन है। जैसे कुछ में क्या होता है कि वायरस को किल करके इंजेक्ट कर दिया जाता है वैक्सीन में। एटेन्यूएशन क्या होता है, उनको वो इनएक्टिव फेज में कर दिया जाता है और फिर उनको इंजेक्ट किया जाता है स्किन में। और यहाँ पर भी क्या है, चिकन पॉक्स में ये लिविंग एटेन्यूएटेड वायरस होते हैं, लिविंग होते हैं लेकिन इनएक्टिव करके ही इनको, जिससे कि आपकी बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो जाए इसकी वजह से, और जब ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ना हो सके, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स याद कर लिया। नेक्स्ट है मम्प्स। तो ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस है मम्प्स का पैरामिक्सो वायरस। स्मॉल पॉक्स वेरियोला, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, मम्प्स पैरामिक्सो वायरस, ठीक। इससे क्या अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज, इन्फेक्शन वाया ब्लड, सलाइवरी ग्लैंड्स, टेस्टिस इन एडल्ट मेल्स। तो क्या होता है, जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है वो तो इफेक्ट होगा ही, इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड के थ्रू। सलाइवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथियां हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, देखा होगा। और जो टेस्टिस होती है मेल्स में, उनको भी ये अफेक्ट करता है। इसमें भी लिविंग एटेन्यूएटेड वायरस इंजेक्ट करती है। देखिए वैक्सीनेशन के बारे में मैं एक दिन अलग से आपको समझाऊंगी कि किस तरह से वैक्सीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। अगर वायरस के प्रति कोई इम्यूनिटी बनानी है तो या तो किल्ड करके वो वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के थ्रू, या तो उसका एटेन्युएशन किया जाता है। ये क्या है ये अलग से समझाऊंगी, लंबा समय लगेगा समझाने में। आगे देखते हैं मीजल्स।
मीजल्स होते हैं पैरामिक्सोवायरस की वजह से, रेस्पिरेटरी पैसेज और स्किन और इंटेस्टाइन इसमें अफेक्ट होती हैं और इसमें भी लिविंग एटेनुएटेड वायरस इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मन मीजल्स, जिसको हम रुबेला बोलते हैं, रुबेला। तो रुबेला किससे होगा? रुबेला वायरस से। इसमें भी लिम्फ नोड्स हो गए जो नेक के पास, आई, स्किन, रेस्पिरेटरी पैसेज, ये सारे इफेक्ट होते हैं। इसमें लिविंग एटेनुएटेड वायरस इंजेक्ट किया जाता है। मोर एसेंशियल फॉर गर्ल्स बिकॉज डिजीज कॉज कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस। ये क्या है? तो पोलियो जिसे आप बोलते हो, ठीक है, पोलियोमाइलिटाइस या फिर माइलिटिस, इसको इसी तरह से आप बोल सकते हैं। पोलियो वायरस की वजह से होता है, ये आरएनए वायरस होता है ये भी। इसमें फेरिंग्स मतलब आप जो घूंटते हैं कुछ पानी वगैरह, तो आपको जहाँ पर ये खाना खाने का पैसेज जो इसोफेगस से कनेक्ट, उसी के पास आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स और जो इंटेस्टाइन है, और फिर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने, अब तो अपने यहाँ पोलियो के जो ये डिजीज़ेज़ हैं ये कम हो गई है, ख़त्म ही समझ लीजिए हो गई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ओकेजनली मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड पैरालिसिस में अकर, तो ये सब इसमें हो सकता है कि फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, ब्लड और कभी कभी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, मतलब सोचने समझने की क्षमता है, वो भी हमारी इससे इफेक्ट हो सकती है। इसमें ओरली वायरस जो है, एटेनुएटेड वायरस होता है, वो दिया जाता है। आपने देखा होगा पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी, वो वैक्सीन थी पोलियो की। येलो फीवर ये एक अर्बो वायरस से होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थ्रोपोड बॉर्न, इसको बोलते हैं ऑर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, जो कि आरएनए वायरस है। और जो ब्लड है, ब्लड वेसल की लाइनिंग है, लीवर है, इसको ये अफेक्ट करता है और इसमें भी लिविंग एटेनुएटेड वायरस इंजेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर में आप देख रहे हैं कौन कैसा होगा, लिविंग होगा, अटेनुएटेड होगा, मतलब जिंदा होगा लेकिन अफेक्ट नहीं कर सकता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो येलो फीवर किसकी वजह से होगा? अर्बो वायरस की वजह से। जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है, लीवर है, इन सबको ये अफेक्ट करता है। अगला एड्स है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी की वजह से हो है। इसे स्किन कैंसर भी हो सकता है, इसकी अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इबोला हीमोरेजिक फीवर होता है, ये इबोला वायरस की वजह से होता है। फेटल इलनेस हो जाती है ह्यूमंस में, फीवर आता है, ठीक है। और इसमें कोई इबोला वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ही नहीं, लेकिन लाइसेंस्ड वैक्सीन अभी नहीं अवेलेबल है। जीका डिजीज होती है, जीका वायरस से मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती है और ये माइल्ड इलनेस कॉज करती है, डेंगू, येलो फीवर, ये सब इसमें होने लगता है। इसकी भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी हमने वायरल डिजीज देखी जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, एड्स, इबोला, जीका, ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं? वायरल डिजीज हैं। आगे बैक्टीरियल डिजीज आती हैं। अब जो डिजीज बैक्टीरिया की वजह से होंगी उनको भी पूछा जाता है कि किसकी वजह से। पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है, मान लीजिए दे दिया गया ट्यूबरकुलोसिस, इसका कॉजिंग एजेंट बताइए, आपको बैक्टीरिया बताना है, या फिर उसका नाम पूछ लिया तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बताना है। लेकिन बैक्टीरियल डिजीज याद करना थोड़ा ईजी है। कैसे? जैसे कि डिप्थीरिया है, ज़्यादातर यही होता है कि लास्ट में उस बैक्टीरिया का डिजीज के नाम का आपको दिख जाएगा, ठीक है, लास्ट। तो जैसे कि डिप्थीरिया है तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, लास्ट में कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये इसका कॉजिंग एजेंट है। तो डिप्थीरिया आ गया ना लास्ट में। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गई, मेनली थ्रोट वाला रीजन, और ये हार्ट को भी अफेक्ट करता है डिप्थीरिया में। और इसकी जो कौन सी वैक्सीन है? टॉक्सॉइड, इसकी वैक्सीन है। नेक्स्ट है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब लास्ट में देखो इसमें भी आ गया ना ट्यूबरकुलोसिस। मेनली इसमें लंग्स, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कफिंग होती है और स्पुटम आने लगता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। इसके लिए बीसीजी एक वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के एटेनुएटेड बैक्टीरिया होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है वूपिंग कफ या पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इसका कॉजिंग एजेंट है। पर्ट्यूसिस आ गया ना लास्ट में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गई और ये कफिंग इंड्यूसिंग वायलेंट कफिंग ये इंड्यूस करता है। तो आपने दो डिजीज पढ़ ली है, ट्यूबरकुलोसिस और वूपिंग कफ। एक बीसीजी टीका पढ़ा है, एक डीपीटी होता है जिसमें पर्ट्यूसिस के लिए भी दिया जाता है, डिप्थीरिया के लिए भी दिया जाता है, टिटेनस के लिए डीपीटी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोनोरिया, तो ये निसेरिया गोनोरी इसका कॉजिंग एजेंट है। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादातर इससे अफेक्ट होते हैं इस डिजीज़ में, जो मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में एक्वायर सीरियस आई इन्फेक्शन इफ दे पास थ्रू इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल। तो बर्थ के समय भी ये डिजीज़ क्या हो सकती है? बेबी को अफेक्ट कर सकती है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि
पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है गोनोरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है सिफिलिस, ये भी एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डिजीज है जो कि ट्रिपोनेमा पैलेडम की वजह से होता है। अब यहाँ पर नाम चेंज है, यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिफिलिस का होगा ट्रिपोनेमा पैलिडम, हिंदी में भी यही नाम लिख के आएगा, कुछ बदल के नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में बोले दे रही हूँ। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इससे अफेक्ट होते हैं, मेनली आईज हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी, हार्ट, स्किन, सब कुछ अफेक्ट होता है। एंटीबायोटिक्स दी जाती है जैसे कि पेनिसिलिन। नेक्स्ट है टिटेनस, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी आ गया लास्ट में, याद रहेगा। ब्लड टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड विच अफेक्ट्स मोटर नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड हेंस मसल्स, इसके लिए टॉक्सॉइड दिया जाता है और ये क्या करता है, लॉक जॉ कॉज करता है, स्प्रेडिंग टू द मसल्स, जो कि मसल्स में हो जाता है लॉक जॉ, ठीक है। याद रखेंगे टिटेनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। इसके लिए जो आपको टॉक्साइड है वो दिए जाते हैं और इसमें क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है ब्लड के साथ साथ। नेक्स्ट है कॉलेरा, अक्सर पूछा जाता है, जो कि विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है, यहाँ पर भी नाम आसानी से याद हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल और स्मॉल इंटेस्टाइन इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब इससे अफेक्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, किल्ड बैक्टीरिया, शॉर्ट लिव प्रोटेक्शन एंड नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकॉल दिया जाता है इसके लिए। तो क्या किया जाता है, अक्सर करके इसके लिए मतलब कोई इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या होता है, आप साफ सफाई में खाना पीना ये सब करते हैं, तो हाइजीन जितना ज़्यादा मेंटेन करेंगे, कॉलेरा हो गया, इन सबसे बचा जा सकता है। तो एंटीबायोटिक्स कौन सी दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकॉल, ये एक एग्जाम्पल है, और भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइफाइड फीवर, जो कि सॉल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इससे एलिमेंट्री कैनाल और लिम्फ हो गए, ब्लड हो गया, ब्लड में भी लंग्स, बोन मैरो, स्प्लीन, ये सब कुछ अफेक्ट होता है। इसके लिए टैब वैक्सीन दी जाती है, किल्ड बैक्टीरिया होता है, कौन सा, टैब, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिसेंट्री, किससे होता है, सिजेला डिसेंट्री से होता है। एलिमेंट्री कैनाल मोस्टली इलियम वाला जो पोर्शन, इलियम और कॉलन वाला इंटेस्टाइन का, वहां पर इसको अफेक्ट करता है, और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। खासकर आपको याद रखना है, हाइजीन जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग, जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस या फिर सॉल्मोनेलोसिस, ठीक है। सॉल्मोनेला स्पीसीज की वजह से होता है, सॉल्मोनेला की बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनसे कई डिजीजेस होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल इससे अफेक्ट होता है, एंटीबायोटिक दी जाती है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली हमने, वायरल डिजीज पढ़ ली, लेकिन अभी डिजीज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इंग्लिश में है और नाम थोड़े टफ हैं। साइंस बैकग्राउंड वालों को दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ के याद हो जा रहा होगा। दिक्कत उनके लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो कैसे याद करेंगे, 2-4 बार बस वीडियो सुनेंगे। पहले आपको सिर्फ डिजीज याद करनी है कि किस कॉजिंग एजेंट से हो रही है। जैसे वायरल डिजीज कौन कौन सी है, पहले तो यही याद कर लेंगे। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी, पहले ये याद कर लेंगे। दोनों चीज़ याद कर ली। अब हम उसके कॉजिंग एजेंट याद करना शुरू करेंगे। वैक्सीन कम पूछी जाती हैं, ज़्यादातर एटेन्यूएटेड वैक्सीन हो सकती हैं, और या फिर किल्ड बैक्टीरिया का एक ही दो है, बाकी सारी एटेन्यूएटेड वैक्सीन दी जा रही हैं। कुछ अलग से जैसे कि डीपीटी है, बीसीजी है, टैब है, क्यों दी जाती है वो मैंने बताया और अलग से भी बताऊंगी। और बैक्टीरियल कौन कौन सी डिजीज है उनको भी याद रखना है, उनके कॉजिंग एजेंट उनके याद करना इसलिए आसान है क्योंकि ज़्यादातर डिजीज में लास्ट में वही नाम आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश में याद कीजिए, जैसे लास्ट में वो नाम आ जाएगा तो याद रहेगा। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप न्यू है चैनल पर तो बताना चाहूंगी, आपको अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देना है तो 1 महीने के लिए जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल है, एक बार उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए। जैसे आपको टारगेट दिए जा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ करके आप तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और आसानी से कट ऑफ क्वालिफाई होगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, जो आप खुद से पढ़िए, सिर्फ उतने नोट से ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स हैं, हाई शॉर्ट नोट्स है, सब्जेक्ट वाइज, डेली टारगेट वाइज भी आपको कराया जा रहा है, प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की हो रही, सीसेट प्लस जीएस की, तो क्या दिक्कत है, आप इतना ही करके क्वालिफाई कर सकते हैं। अदर एग्जाम्स के भी आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएंगे मात्र 99 रुपये में। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई कीजिए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।